आपका आज वीडियो स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है ओ माई गॉड 2 आई वांट टू सी योर बेशरम पापा एपिक कोर्ट सीन यामी गौतम एंड पंकज त्रिपाठी। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाराज हमारे छोरा ने कुछ रिसर्च किया है। महाराज यह कहानी शुरू हो गई 1835 में, जब एक अंग्रेज लॉर्ड मेकाले नामक अफसर पूरे भारत में घूमी घूमी के भ्रमण करी के अंग्रेजी सरकार को यह रिपोर्ट दियो कि अगर हिंदुस्तान को भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा पद्धति व गुरुकुल को नष्ट करो। वह गुरुकुल जहां काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता तो महाराज, और ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू कियो महाराज। और दुख की बात यह है कि आज 75 साल हो गए महाराज स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए महाराज, लेकिन आज तक हम अपने बच्चों को वही शिक्षा पद्धति पढ़ाते आ रही है महाराज। और कहां ये अंग्रेज हमसे लूट के ले गए और पूरे यूरोप में सेक्स एजुकेशन पढ़ा के स्वयं को मॉडर्न, आधुनिक और हमें सांप सपेरो बिच्छू का देश कहने लगे महाराज। महाराज नहीं है ये बेस्ट सेलर, पूरी दुनिया का बेस्ट सेलर, और यहां हम लोग आपस में लड़ी रिया है। तेरे पापा ही है ना? हाँ पापा ही। विवेक, डिड यू डू द राइट थिंग? क्या वो सही था? आंसर ऑनेस्टली विवेक। नो मैम। दैट्स इट सर। मैम, जो भी मैंने किया वो गलत नहीं था। जिस जगह किया, यस दैट वाज माय मिस्टेक। आई एम सॉरी सर। प्लीज मुझे स्कूल में वापस ले लो। सर, आप देख रहे हैं कितनी बेशर्मी से ही इज एक्सेप्टिंग कि इसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ इतनी भीड़ में इतने बच्चे हैं, बट आई एम श्योर किसी में इतनी ऑडेसिटी नहीं होगी जो बोले कि मैस्टरबेशन इज करेक्ट। Masturbation is a sin, Vivek. Objection, my lord. No, it's not a sin. I too masturbate. तुम अकेले आए हो या अपने पेरेंट्स के साथ? मेरे पापा के साथ। Where is your father? I want to see your besharam papa. We need sex education. Yes, me too. Talk to us about periods. We need sex education. Yes, we do. Yes, I agree with that. Happy? Maybe. I'm not shameless. I'm not. I'm lucky. लकी कि मेरे बाबा को अपनी गलती महसूस हुई और वो मेरे सबसे लड़े। लेकिन मैम, मुझे आप ही बता दो, मुझे ये सब कौन समझाने के लिए है जो गूगल पे सेक्स लिखने से आता है। देयर आर टर्म्स लाइक अब्यूज, वायलेंस, ये सब कौन डिफाइन करेगा मेरे लिए? Sexually transmitted disease, inappropriate sexual behavior, unwanted pregnancies, misogynistic attitude, good touch, bad touch, consent, किसी का वीडियो बना के अपलोड कर देना जो मेरे साथ हुआ। It's too vast. जो भी मेरे साथ हुआ, what I had to go through, what my family had to go through, मैं नहीं चाहता कि ये किसी और को भी सहना पड़े।
प्लीज सर। कामिनी जी, कामिनी जी, कामिनी जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? Savodaya International School, Dr. Shah, Inder Medicals, And Pranlal Mathur. The fact that इन सभी ने कांति शरण मुदगल को एक चेक दिया, that proves कि ये लोग अपने आप को दोषी मानते हैं. And it's very ironical that Savodaya International school which is affiliated to British curriculum पर British sex education syllabus पढ़ाना नहीं चाहता. और ये कोर्ट मानता है कि विवेक की इस हालत के लिए Savodaya International School an education board is responsible. और ये कोर्ट एजुकेशन बोर्ड को आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस में रिफॉर्म्स किए जाएं. और आप सब लोग 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए जल्दी से जल्दी अभी कांति शरण मुदगल को कॉम्पनसेशन के नाम पर अभी दीजिए ताकि वो महाकाल पर चढ़ा सके. And I order the school to take strict action against those who made Vivek's video. And court orders विवेक को स्कूल में वापस लिया जाए. सेम क्लास, सेम बेंच. Congratulations and sorry. आप जानते हैं आप क्यों जीते? क्योंकि आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार. ये केस याद रहेगा कांति भाई. थैंक यू. आपने तो हमारी सोच की दिशा ही बदल दी है. शाबाश विवेक. तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? वो डॉक्टर मिले हैं. उधर है, उधर चलो मिलवाते हैं. वही जो ठीक किया आपको. आओ. इंदु यही है वो डॉक्टर. तुम डॉक्टर नहीं भगवान हो. हाँ सच में. काय करे रही हो? क्या तो महाकाल को चढ़ाना है? अरे तुम चुप करो, ये इनकी फी है. 285 रुपए. ओ माई गॉड 1 हो या ओ माई गॉड 2 हो, भाई इसमें जो है ना आपको एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि जीवन में आप जब सही रास्ते पर चलते हैं ना तो आपको जो है ना कठिनाइयाँ जो है वो देखनी ही पड़ती हैं. और इस सीन में मैं कहूँगी कि वाकई बहुत सारी चीज़ें जो है आप डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले हम वाकई बच्चों को जो है वो सिखाते ही नहीं है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है. पूरी ज़िंदगी भाई इसी शर्म में जो है वो गुजर देते कि यार हम बच्चों से इस तरह की बात करेंगे. नहीं वैसे अब आकर जिस तरह का एक माहौल हो गया तो अब तो स्कूल्स में भी ये बात बताई जाती है और सिखाई जाती है गुड टच और बैड टच के बारे में. लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि चाहे OMG 1 की बात करें या 2 की बात करें, दोनों में एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी किस तरह से सोचती है, सोसाइटी क्या करना चाहती है वो मैटर नहीं करता. आपका धर्म क्या है वो मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है और अपने धर्म को कैसे लेकर चलना है. OMG 1 में भी परिवार की स्टोरी थी, OMG 2 में भी परिवार की स्टोरी हम लोगों को देखने मिली. मतलब OMG में जो स्टोरी थी वो एक डिफरेंट थी. आपकी जो आप लोग के फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दिखाई गई. लेकिन अगर आप धर्म पर हैं और अपने रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं, तो भगवान भी आप ही का साथ देता है. बहुत ज़्यादा अड़चनें ज़रूर आएंगी लेकिन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो आपको ये देखने को मिलता है कि बाय द एंड आपके लिए रास्ते तो बनते ही बनते हैं और आप सक्सेसफुल भी होते हो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना
कि जब आप धर्म के रास्ते में होते हो ना, तो आपके मन में ये लालच नहीं होता कि आपको जीतना है, आपको कुछ भी करके जीतना है। आपको होता है कि जो सही चीज है आपको वो सबके सामने लेकर आनी है और वो करनी है। तो मुझे लगता है कि आपकी सोच में बड़ा जो है वो एक डिफरेंस होता है। जैसे लास्ट में यामी जी ने भी बोला कि आप परिवार के लिए कर रहे थे और मैं व्यापार के लिए कर रहा था, तो डिफरेंस तो है ना। लेकिन उस सिचुएशन से पहले जो है अगर देखा जाए तो यामी जी जो है उन्होंने एंड तक जो है एज ए वकील कह लें पूरी कोशिश की कि भाई वो जो है ना केस जो है अपना जीतें, जैसे मर्जी करके जीते। लेकिन एंड पर जो है जो उन्होंने वायलेंस की बात की, उन्होंने जो है फिल्मिंग की बात की, अपलोडिंग की बात की, तो वहाँ पे जाके जो है ना कहीं एहसास हो गया कि नहीं यार ये चीज़ें वाकई में सिखाई जानी चाहिए और पता होना चाहिए इन चीज़ों का। एहसास तब ज्यादा हुआ जब बाकी मतलब लोगों में से लोग जो बोलना शुरू हुए। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ वाकई में आज मेरे माइंड में ये चीज़ आई ये सीन देखते हुए कि ये बात सच है कि हमारे यहाँ पर ना बहुत चीज़ मतलब ये बुरी समझी जाती है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हो। हालांकि हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको शुरू से सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन जैसे उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि हिंदुस्तान में पहले कैसे हुआ करता था और जो फिर जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक लोगों को तोड़ने के लिए उन्होंने एक इन्फीरियॉरिटी लेकर आने के लिए सब कुछ बदल दिया। और आज तक हमारी सोसाइटी जो है वो इन सब चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्योंकि मुझे ये बात लगती है कि आप वाकई में जितना चीज़ें हाइड करते हो ना, इंसान की फितरत ऐसी है कि उसमें क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती है। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब हमारी कोई मर्यादाएं नहीं है, मतलब हमारा एक फैमिली सिस्टम है यहाँ पर, बट बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल और मैनेज किया जा सकता है। अगर हिंदुस्तान में जैसे पहले के टाइम में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता था, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से उस चीज़ को जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता होगा कि जो अश्लील ना लगे, क्योंकि बताने में, इंफॉर्मेशन देने में और अश्लीलता में एक डिफरेंस होता है। और मुझे लगता है वो ही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप ख्याल कैसे रखते हैं। भाई देखिए, कोई भी काम जो है करना हो ना, उसके करने का एक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट जो है वो कर देंगे तो भाई आपके लिए मसले मसाइल एक अलग तरह के होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उसे एक तरीके से करेंगे, समझाने के वो लेवल पर आकर और उस बच्चे के लेवल पर आकर आप उसे वो चीज़ें समझाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको जो है ना वो जो क्या नाम लेते हैं एक डिफ़िकल्टीज होती हैं वो फेस जो है वो करनी नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल, आप जो है पुराने चित्र आप जब देखते हैं या ऐसी जगहें जो बहुत पुरानी जो है बनी हुई होती हैं, खजुराहो टेम्पल की बात करें तो आपको जो है ना वो चित्र जो है वो नजर आते हैं। लाजिम बात है, वो डिपिक्शन करते हैं उस टाइम की कि भाई उस टाइम पे जो है वो सोसाइटी जो है वो कैसी हुआ करती थी। हम आज के टाइम में जो है कोई शक नहीं, माँ बाप के सामने जो है, ख़ासतौर पर हमसे जो पहले वाली जनरेशन है उनके सामने जो है अगर आप जो है इस तरह की कोई बात कर दें तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि बच्चे जो है बदतमीज़ हो गए हैं, वो किस तरह की हमसे जो है बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि अब जो जनरेशन आ रही है वो इस चीज़ को समझ रही है कि भाई अब जो है ना बच्चों के ये बातें करना जो है ना, उन्हें समझाना, इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं फिर से मौत से डिसएग्री इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने आजकल की जनरेशन को देखा, जो नई जनरेशन है उसमें से मतलब दे आर वेरी ओपन, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट वो भी ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि लाइक के बात को करना कैसे है। तो मुझे अगेन ये लगता है कि एक मर्यादा होती है, एक बहुत थिन लेयर होती है जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बात कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी और कब करनी है। ये चीज़ें मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के लिए। दूसरा, बिल्कुल पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में इतनी ओपननेस होनी चाहिए कि बच्चे रिलक्टेंट ना हो, क्योंकि फिर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। और जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी किसी की लेग पुलिंग के लिए, नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी ना सिखानी पड़ेंगी, मतलब एज ए पेरेंट और मुझे एज ए गार्डियन सोसाइटी में ये एक चेंज जो है वो लेकर आना चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे बच्चे ना जस्ट के भाई आप पुराने ज़माने के और हम नए ज़माने के, हम ज़्यादा ओपन हैं, तो वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। सो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भी नज़र जो है वो होनी चाहिए। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और इसी के साथ हमारे वीडियो में चैनल करें, वीडियो 90%